नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट करना ना भूलें, अपनी अपनी राय ज़रूर रखें। तो 2 दिन पहले सपना ने जो वीडियो डाला था उसमें वो बहुत रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है और अपने बाल को काट लिया है उसने खुद अपने हाथों से। मतलब जो चीज़ उसको सबसे ज़्यादा पसंद था, उसको लंबे बाल रखना बहुत पसंद था, वो नहीं काटती थी। वो अपना लेंथ मतलब मेंटेन करके रखती थी, लंबा ही। तो उसने बाल को इतना छोटा कर लिया है। मतलब अगर वो ऑन कैमरा ये कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाटक कर रही है या दिखावा कर रही है। वो एक इन्फ्लुएंसर, एक व्लॉगर है। उसके लाइफ में जो भी आया है सब वो ऑन कैमरा ही आया है, ऑन रिकॉर्ड ही आया है। तो अगर वो अपना दुख जनता के सामने रख रही है, एक्सप्रेस कर रही है, क्योंकि वो जनता से ही कनेक्टेड है स्टार्टिंग से ही। क्योंकि उसके आसपास के लोग से उसको कोई नाता नहीं है, क्योंकि वो उसका जब शादी हुआ तो वो घर में ही रहती थी, ससुराल में ही रहती थी, बाहर नहीं जाती थी। मायके में अपने माँ के घर में ही रहती थी, तो इधर उधर ज़्यादा गई नहीं है। तो इसीलिए, और वो इन्फ्लुएंसर भी है, तो वो एक ब्लॉगर है, तो ब्लॉग बनाती है, तो सभी लोग तो जानते ही है। तो अगर वो ऑन कैमरा कोई चीज़ बता रही है, व्यक्त कर रही है, रो रही है, दुख दर्द बता रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाटक कर रही है। तो कुछ ऐसा हो रहा है ना कि जो अगर कोई अच्छी वीडियो भी बनाता है या फिर कोई सपना के चाहने वाले सपना के सपोर्ट में कोई वीडियो बनाता है, तो जो उनके इन लॉज को सपोर्ट करते हैं वो सपना के सपोर्ट करने वाले के लिए मतलब कमेंट करते हैं गलत गलत। या फिर जो लोग उनके इन लॉज को सपोर्ट कर रहे हैं तो सपना के चाहने वाले उन लोगों को गलत बोल रहे हैं, RIP शब्द का यूज़ कर रहे हैं। या फिर अंशु को कोई सपोर्ट कर रहा है तो वहाँ पे जाके RIP शब्द का यूज़ कर रहा है। RIP शब्द का मतलब पता है यूज़ करने से पहले? RIP वर्ड जितना छोटा है उसका मतलब पता है आपको कितना भारी है? किसी इंसान का ज़िंदगी चला जाना इस सस्ती बात नहीं है, मामूली बात नहीं है कि कोई भी RIP यूज़ कर दे रहा है। आप किसी को सपोर्ट करते हैं, आप किसी से प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए। लेकिन दूसरे इंसान के लिए ये शब्द का यूज़ मत करिए। अब वो ऑन कैमरा रो रही है तो उसमें भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उसको सबसे ज़्यादा प्यार था अपने बालों से, उसको भी उसने कट कर लिए हैं। वो कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत देखी तैसी। जिसके मन में जो भावना रहती है वो सामने वाले इंसान के लिए वैसा ही सोचता है, वैसा ही देखता है। तो उस इंसान को हम बदल नहीं सकते हैं। अगर कोई आपके लिए गलत सोच रहा है, वो गलत इंसान है तो आपके लिए गलत ही सोचेगा। उनके मन में आपके लिए खराब भावना है तो वो खराब ही रहेगा, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो। तो 2 दिन पहले सपना ने जो वीडियो डाला था उसमें वो बहुत रो रही थी। और मतलब वो अकेले है, किसके सामने दुख दर्द व्यक्त करेगी? जनता के सामने ही दुख दर्द व्यक्त करेगी, क्योंकि जनता से वो कनेक्टेड है। उससे एकमात्र जनता से ही उसको सपोर्ट मिल रहा है, फैमिली से तो मिल नहीं रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले वो इन लॉज के घर गई थी तो वहाँ पे भी लोग कितना कुछ कह रहे हैं। उनके इन लॉज तक मतलब उनको नहीं आने के लिए बोले हैं। और लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी के लालच में गई है, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी के लालच में भी गई है तो इसमें गलत क्या है? प्रॉपर्टी भी उसी का है और वो ही एकमात्र हकदार है इसकी। तो सपना ने जो वीडियो डाला था उस पर कुछ कमेंट आए। वो कमेंट तो बहुत तरह तरह के आए हैं, बट कुछ कमेंट आए हैं जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये कमेंट आया था सपना के लिए उसके चैनल पर कि उन माँ बाप का दर्द तुम नहीं समझोगी, उन्होंने अपने 2 बेटे खोए हैं। ठीक है, उनका दुख दर्द बहुत भरा है, उनके एक नहीं दोनों बेटे चले गए हैं। तो इसमें सपना का क्या दोष? सपना को जैसे उन्होंने चलाया वैसे चली है वो। उनके 2 बेटे गए हैं तो इनके इसके साथ भी बहुत गलत हुआ। इतना बड़ा 2 पति चला गया, मतलब सोच रहे हैं लोग इसी पे उंगली उठाएंगे पहले कि इसका नसीब कैसा था कि दोनों पति की मौत हो गई। तो माँ बाप का दुख बड़ा होता है, लेकिन पत्नी का दुख भी बहुत बड़ा होता है।
माँ बाप का तो फिर भी माँ और बाप है साथ में सहारा देने के लिए, ये तो बिल्कुल अकेली है, इसको तो कोई सहारा नहीं है, किसका दुख दर्द भरा हुआ। दूसरा कमेंट है, तुम्हारा रोना स्वार्थ के लिए है। क्यों स्वार्थ के लिए होगा रोना? जस्ट बिकॉज ऑन कैमरा वो रो रही है, ऑन कैमरा लोगों के सामने रो रही है, तो वो स्वार्थ के लिए हो गया, व्यूज़ के लिए वो कर रही है? नहीं, अगर वो चाहेगी तो कुछ अच्छा चीज़ों को लेके भी व्यूज़ ले सकती है, कहीं जाके व्यूज़ ले सकती है, कुछ भी करके व्यूज़ ले सकती है, क्योंकि उनके उसके चाहने वाले बहुत हैं। तो स्वार्थ के लिए तो वो रो नहीं रही है, वो ऑन कैमरा रो रही है, क्योंकि उसको एकमात्र जनता ही सपोर्टर दिख रहा है, उसको अभी उसका साथ दिख रहा है। हाँ, कुछ नहीं साथ देते हैं, कुछ साथ देते हैं, तो जो चाहने वाले हैं उसके सामने वो रो रही है। फिर तीसरा है, अब इसको नया हेयर कट करवाना है, इसलिए ऑन कैमरा हेयर कट कर ली। उसको लंबे बाल बहुत पसंद थे, वो हेयर कट नया नहीं करवा रही है, या नया हेयर कट का शौक़ नहीं है। अगर उसको नया हेयर कट का शौक़ रहता तो वो डायरेक्टली पार्लर जाके कटवाती, उसको इतना शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। वो रो रही है, वो बहुत दर्द में है, और अब इसको तीसरा पति चाहिए, इसलिए वो सिंपैथी गेन कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तीसरा पति चाहिए इसलिए सिंपैथी गेन कर रही है। और अगर चाहिए भी तो इसमें गलत क्या है? उसको भी एक साथी का ज़रूरत है। अगर कोई कल को आके उसका साथी बनना चाहेगा तो उसमें कोई बुराई नहीं, कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। उसका नसीब ख़राब था जो उसके साथ ये सब हुआ है। तो आप लोग अगर किसी के बारे में गलत राय बना लिए हैं तो प्लीज़ एक बार उसके लाइफ की जर्नी को देखिए, उसके साथ क्या क्या हुआ है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग सब एक ही ट्रैक पे चलिए, नहीं, आप लोग जो सोच रहे हैं सोचिए, बट एटलीस्ट किसी के लिए शब्द जो यूज़ कर रहे हैं वो सोच समझ के यूज़ करिए। कहीं पे भी RIP लगाने का कोई मतलब नहीं है। सो नमस्कार दोस्तों, मैं ये वीडियो को अभी यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग कमेंट में प्लीज़ बताएं, और क्योंकि आप लोगों का एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।